हसान अहमद खान साहब जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। आप अभी शुरू नहीं हुआ, अभी दोबारा शुरू करेंगे। ऐसे अचानक ना भी 3 2 1। आपका ये हाथ मुंह जल गया? क्या हुआ? मुंह जल गया आपका? थोड़ा सा लेकिन कोई नहीं, संभाल लेंगे। अच्छा। हाँ, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक ठाक सुनाएं है? कैसे हैं? मेरे साथ हसान साहब मौजूद हैं। अभी इनका मुंह जल गया है चाय पीते हुए, और हम मौजूद हैं इस वक्त। जगह के बारे में बताएं जी, कितनी खूबसूरत जगह है ये। जगह तो बहुत प्यारी है, नई जगह खुली है यहाँ पर शुगरलैंड एरिया में, कावा हाउस के नाम से ही है। तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो उनको पता होगा। हाँ। और आज इतना रश नहीं दिख रहा है क्योंकि आज मंडे है, लेकिन यूजली यहाँ पर पैक्ड होता है और क्या कहते हैं, बहुत आवाम होती है यहाँ पर। अच्छा, ये जरा ये म्यूजिक के बारे में बताएं। ये कौन से मुल्क से ताल्लुक रखते हैं ये लोग? ये मेरे ख्याल से ये लोग यमन से हैं, यमन से हैं ओरिजिनली। क्यों ये जो तो मेरा ये कहवा है ये भी यमनी जी जी है ना? यमनी है ये जगह जो है, ये मेरे ख्याल है यमनी एक स्पॉट है। और क्या कहते हैं, ये म्यूजिक भी उसका है, उसी का ही है जी। अच्छा, ये हसान साहब के मैं आपके बारे में बताता चलूँ कि हसान साहब प्रोडक्शन एक कंपनी को हेड कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वीडियोग्राफर भी हैं, और बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ने पे हर वक्त नहीं फोटोग्राफी भी कर लेते हैं। और इनको बड़े डिफरेंट किस्म के शौक है। एक शौक मेरा इनका कॉमन है, वो मूवीज़ देखने का। मूवीज़ देखने का मूवीज़ बड़ी देखते हैं जी। अच्छा हसान साहब, आप पहले ये बताएं कि किन किन बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ आप काम कर चुके हैं? तो अभी तक मैंने क्या कहते हैं मुख्तलिफ लोगों से काम किया हुआ है। अमेरिका के हॉलीवुड में अगर आप देखा जाए तो मैं मुलाकात जो मेरी हो चुकी है जी। वो है लिंडसी लोहन से मेरी मुलाकात हो चुकी है। लिंडसी लोहन ठीक है। ये पेरेंट्स टाइप एक मूवी आई थी, वो 2 जोड़ा बच्चियों की, उसकी बहुत मशहूर वो थी मीन गर्ल्स। फिर क्या कहते हैं जो आपके फुटबॉल के स्टार हैं डेविड बेकम जी, उनके साथ भी क्या कहते हैं मैं काम कर चुका हूँ। और अगर देखा जाए बॉलीवुड वाली साइड से तो उनके साथ भी काफ़ी लोगों के साथ मैंने काम किया हुआ है। तो मुख्तलिफ हैं क्या कहते हैं आर्टिस्ट। अभी आपके सामने रिसेंटली हम लोग पाकिस्तानी आर्टिस्टों में मिले कुछ दिनों पहले। तो बस मुख्तलिफ और इस तरह के लोग हैं जिनसे काम हमने किया है, लेकिन बस। अच्छा, आप लोग वो हसान साहब लोग हैं जो लोग दुनिया में स्टार्स को आइडलाइज करते हैं और बड़ी बड़ी स्क्रीन पे पैसा दे के जाते हैं देखने के लिए। आप लोग उनके साथ बिल्कुल इस तरह करीब रह के उनके साथ काम करते हैं। तो आपने ये आर्टिस्टों को कैसा पाया? पता है, अभी भी मुझे लगता है कि मैं उस प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचा जहां मुझे मिलना चाहिए इतने बड़े बड़े हस्तियों से। हाँ। लेकिन जिन जिन लोगों से मैं मिला हूँ, हाँ। ऐसा लगता है कि आप अमेज हो जाते हो उनको देखकर। मेरे लिए अभी भी ऐसा है कि मैं जब भी किसी स्टार को मिलता हूँ तो मैं जिस तरह वो एक फैन मोमेंट होता है और आप स्टन हो जाते हो, तो यकीन नहीं होता कि भाई कि जिनको आपने पूरी जिंदगी टीवी पर देखा आज वो मेरे सामने खड़े हैं और मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो बड़ा टाइम लगा यहाँ पहुँचने के लिए, लेकिन अभी भी ऐसा ही लगता है उनके साथ काम करके कि एक ड्रीम कम ट्रू या फैन मोमेंट चल रहा है। जी, ये बताएंगे शाहरुख खान की आपसे कितनी मुलाकातें हुई हैं? शाहरुख खान से मैं 3 बार मुलाकात कर चुका हूँ। 3 बार गुफ्तगू हुई? गुफ्तगू भी मेरी हुई है। क्या कहते हैं, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ शाहरुख खान का। जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरी ऑडियंस वगैरह जो मुझे देख रही होगी, वो सब जानते हैं कि मैं डाई हार्ड फैन हूँ शाहरुख खान। शाहरुख खान के बहुत फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैंने देखा है जब से बिल्लू बारबर आई है। जवान मैंने अभी तक 3 बार देख ली है। 3 बार देख ली है। अच्छा, क्या आपने गुफ्तगू की शाहरुख खान के साथ, जरा बताएं ना। अच्छा, उनके साथ मेरी इस तरह लंबी गुफ्तगू नहीं हुई क्योंकि लास्ट जो मेरी मुलाकात हुई थी वो हुई थी जब ये न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे ये डिटेन हो गए थे। अच्छा जी। तो यहाँ पर ये हुआ कि वापसी में पर्सनालिटी को डिटेन कर लिया। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी एक न्यूज़ चली थी कि और उन्हीं के अल्फाज में उन्होंने आगे बयान किया कि जब उन्होंने पूछा कि भाई मैं तो एक नॉन सेलिब्रिटी हूँ, मुझे क्यों रोका गया। हाँ। तो आगे से वो कस्टम वालों ने जवाब दिया कि दुनिया में कोई ऐसा टेररिस्ट बैठा है जिसका नाम आपसे सिमिलर है, तो उस वजह से हमने आपको रोका है। लेकिन वो अब 1 घंटे की वो राइड थी। मेरे वालिद साहब की क्या कहते हैं एक लिमो कंपनी थी। जी जी। तो वो बेसिकली हमने इनको प्रोवाइड की थी सर्विसेज के लिए। तो उसमें वो जा रहे थे, तो ज़्यादातर जो उन्होंने बात की वो करण जौहर से और अपनी वाइफ से बात कर रहे थे इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर कि मैं डिटेन हो गया और क्या इनके साथ मामलात हुए उस एयरपोर्ट के ऊपर। तो इसलिए मेरी इनसे ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं हुई, लेकिन हम एक ही गाड़ी में जरूर बैठे थे कोई 1.5 घंटा। यार, वो आपकी लाइफ का जो 1.5 घंटा था वो कितना वो मेस्मराइज होगा। मैं अभी सोच रहा हूँ ना, मुझे इतनी खुशी हो रही है जैसे मेरे चेहरे पे ब्लश कर रहा हूँ। मैं बहुत डाई हार्ड फैन हूँ।
फोटोज लिए, मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पे मेरी पिक्चर्स लगी हुई हैं। ठीक है। तो एक वो मुलाकात थी, एक बार मैं येल यूनिवर्सिटी गया था उनसे मिलने के लिए। येल यूनिवर्सिटी वो लेक्चर दे रहे थे। ठीक है। तो वहां मैं पहुंचा था, सोचते 4 बजे का इवेंट था, मैं सुबह 9 बजे बाहर खड़ा हो गया था क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था। तो जो पहले आया तो सबसे आगे सीट उसको मिलनी थी। तो उस वक्त जब आप 9 बजे पहुंचे तो लोग इंतजार में थे? एक और बंदा वहाँ खड़ा था, वो भी कोई जुनूनी होगा। वो भी जुनूनी, मेरी तरह का जुनूनी बंदा था। तो हम लोग वहां गए, तो हम लोग अक्सर एम्बेसीज के बाहर देखा है। बिल्कुल। शाहरुख खान एक ऐसी सेलिब्रिटी है जो मैं कहता हूँ शायद कोई और ऐसी सेलिब्रिटी है ही नहीं जिसके लिए इतनी जुनूनियत लोग करते हो कि सुबह 9 बजे एक बंदा बाहर आके खड़ा हो गया आपके इंतजार के लिए। हाँ, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और आपने मूवी देखी होगी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। देखी मूवी आपने? बिल्कुल देखी मैंने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। उसके बारे में बताएं, वो किस पे बनी है? क्या वो रियल स्टोरी है या वो एक फर्जी कहानी है? जरा उसके बारे में बताएं कुछ। एक्चुअली वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट एक ट्रू स्टोरी है। एक असल में एक इंसान था जॉर्डन बेलफोर्ट, जो बेसिकली जिस बंदे के ऊपर लियोनार्डो डिकैप्रियो ने बायोपिक की है। तो बड़े मजे की बात मैं आपको एक्चुअली बात बताऊं कि मूवी तो मैंने देखी है, लेकिन इनसे मैं असल में भी मिला हुआ हूँ। अच्छा। तो राइट आउट ऑफ हाई स्कूल जब मैं जैसे कॉलेज में गया तो मैंने एक कंपनी में काम करना शुरू किया था। एक MLM कंपनी थी। तो वो थी, कंपनी का नाम था वीमा नाम था। तो उनके लिए हम बेसिकली हमारा ये काम था कि हम लोग उनके लिए उनके न्यूट्रिशन का सामान जो था, वो एनर्जी ड्रिंक्स थी, वो हम बेचते थे उस कंपनी के लिए। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने 21 बंदे रिक्रूट किए और 3 महीने के अंदर वो 21 बंदे 1500 बंदे का नेटवर्क बन गया। अच्छा। तो हम लोगों ने कंपनी का रिकॉर्ड मैंने एक किस्म का तोड़ दिया। एक $220 मिलियन की कंपनी थी उस जमाने में। तो जो कंपनी का मालिक था BK बुरेको, उसने मुझे और मेरी टीम को उसी के पेड उसके ऊपर एक्सपेंस के ऊपर उसने हमें कनाडा बुलाया और हमें पूरा एक टूर करवाया। और साथ क्या कहते हैं, एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके लिए हमें उसने बुलाया। उस बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जो बोलने वाले थे उसमें से एक जॉर्डन बेलफोर्ड था। अच्छा। ठीक है। डॉक्टर एज ए स्पीकर डॉक्टर ऑज, आप जानते होंगे, यहाँ के बहुत बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, वो थे। गैरी वी जो आज एक बहुत बड़ा नाम है, वो उस टाइम पे वो भी एक स्टार्ट आउट हुए थे, तो वो भी उस प्लेटफॉर्म पे थे। एरिक टॉमस। तो इन बॉब प्रॉक्टर क्या कहते हैं, वो वफात पा गए 1-1.5 साल पहले, लेकिन उन्होंने द सीक्रेट एक किताब लिखी है। जी। तो इन सब के साथ मेरी मुलाकात हुई है, इनके साथ मैंने डिनर किया बैठ के। तो बहुत एक अच्छा तजुर्बा रहा है इनके साथ। तो आपने जॉर्डन बेलफोर्ड का आपने नाम लिया, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, उससे मुझे ये कहानी याद आई, तो मैंने कहा मैं आपको जरूर सुनाऊं। तो बैक टू योर क्वेश्चन, मूवी देखी है मैंने। अच्छा, जी। इंडियन जो है वो सेलिब्रिटी आप किससे मिले? फीमेल सेलिब्रिटी से इंडियन, जो आपको, जाहिर बात है हम बचपन से देखते आए हैं सेलिब्रिटीज को मूवीज में, हमारे लिए बड़े वो आइडलाइज होते हैं, उनको आइडलाइज करते हैं। किस से मिले आप? मैं जूही चावला से मिला हूँ। जूही चावला से मिला हूँ। जूही चावला की तो जो मूवी थी डर, बड़ी कमाल थी शाहरुख खान के साथ, बड़ी कमाल, बहुत जबरदस्त थी। अच्छा, एक तो जूही चावला से मिले। जूही चावला से मेरी मुलाकात हुई। सुष्मिता सेन के साथ मेरी मुलाकात हुई है। सुष्मिता सेन मैंने सुना है कि बड़ी फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली है और बहुत एक क्लासी और एक एलिगेंट औरत है। ठीक है, बहुत ही उनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। उनका बात करने का तरीका ही आपने देखा होगा, जिस तरह वो गुफ्तगू करती हैं। मैंने तो वैसे नहीं देखा, मैंने तो बस वो टीवी पे ही, मेरे कहने का मतलब है बहुत अच्छे तरीके से वो बात करती हैं। असल में मैं आपसे ये सारा कुछ भी पूछना चाह रहा हूँ कि ये टीवी पे हम देखते हैं इनको, मैं चाह रहा हूँ कि आप जब उनसे फिजिकली मिलते हैं तो तब इनका मिजाज कैसा होता है? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिस तरह आप और मैं। तो कुछ अरसे बाद आपको ऐसा लगता है कि अच्छा यार ये तो हमारे जैसे ही हैं लोग, लेकिन कोई प्यास लग रही है, बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमारी तरह, बस हमसे ज्यादा फेमस हो जाते हैं। हमारा ये था ना कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग हमारे टाइम में लोग आइडियलाइज इसलिए करते थे क्योंकि उस टाइम पे ना ये फोन्स वगैरह नहीं थे हमारे पास। पुराने टाइम में हम मिलेनियल्स भी देख लो, छोटी उम्र में, तो हमारे पास सिर्फ इनको देखने का तरीका था जब फिल्म आती थी। अब ये है कि सोशल मीडिया की वजह से अब आप रोज उनको फॉलो कर सकते हो, तो ऐसा लगता है कि इतनी वो आइडियलाइजेशन नहीं है आज की जनरेशन में जितनी हमारे टाइम में थी। अच्छा, हसान होस्टिंग भी करते हैं। हसान, ये बताएं आप किस तरह के प्रोग्राम्स होस्ट करते हैं? मैं आपकी कुछ वीडियो देख रहा था जिसमें आप बड़ा जोश और जज्बे के साथ वो होस्टिंग कर रहे थे। आप मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, लोकल इवेंट्स होते हैं ह्यूस्टन में, न्यूयॉर्क में मैंने बहुत इवेंट्स किए हैं। ज्यादातर म्यूजिकल शोज और एंटरटेनमेंट से रिलेवेंट, म्यूजिकल शोज भी, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी और बिजनेस के रिलेटेड भी मैंने बहुत क्या कहते हैं इंटरव्यूज दिए हैं। मेरा इनिशियली जो स्टार्ट आउट हुआ था वो एक बिजनेस फील्ड से मेरा स्टार्ट हुआ था, मेरी लाइक हाई स्कूलिंग से।
तो मैं कॉन्फ्रेंस वगैरह मोटिवेशनल स्पीकर था मैं। अच्छा अच्छा, और ये क्या मतलब, अब नहीं है? अभी भी हूँ, लेकिन उस तरह नहीं हूँ जिस तरह मैंने स्टार्ट आउट किया था। once a motivational speaker, he is always ऑलवेज a अ motivational मोटिवेशनल speaker. स्पीकर, दैट इज वेरी ट्रू। मेरी जो वाइफ है वो मुझे यही बोलती है कि भाई आप तो फिलोसोफर ही हैं, सुबह शाम उठते कुछ लेक्चर ही देते रहते हैं। वो तंग है आपसे? वो रह जाता है, वो तो थोड़ी तंग है मुझसे, पहली तंग आ गई है। पहले ही तंग आ गई है मुझसे, अब भी बाद सही में हाल है। बाद में क्या होगा? बस ये अल्लाह मालिक है। आहिस्ता आहिस्ता राम नाम से बोले, ये सुन ली उन्होंने बातें सारी आपने मैंने कुछ नहीं बोला। आपने वापस उनके पास ही जाना है। अच्छा, ये लव मैरिज हुई, अरेंज मैरिज हुई, इसके बारे में बताएं जरा। बेसिकली इस तरह हुआ है कि मैं अपने कजन की शादी पे गया था, तो मुझे ये वहां पर मिली। शादियों पे सारी शादियां होती हैं। यकीन करें, मुझे ऐसा लगता है एक वो बॉलीवुड फिल्मों की तरह, हाँ। एक तो फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखो ना, तो जिंदगी भी आपकी फिल्मी चलती है। सही है। तो इसी तरह मैं एक शादी पे, अपने कजन की शादी पे गया, तो वहां पर मेरी इनसे मुलाकात हुई, तो ये पसंद आई, तो मैंने घर में बात की, तो उन्होंने उनके घर से बात की, तो इस तरह बात हमारी पक्की हो गई। तो ये अब एक किस्म की लव अरेंज मिक्स ही है। अच्छा। कोई इस तरह नहीं था कि मैंने कोई इनको डेट किया या हम लोग घूमते फिरते थे, इस तरह कुछ नहीं था। बस शादी पे मुलाकात हुई और बस हो गई। अच्छा, प्रोडक्शन के हवाले से बताएं कि जो लोग आपके साथ प्रोडक्शन आपकी लेना चाहते हैं, सर्विसेज, जी, आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं यहाँ पे लोगों को? तो बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कैमरे से रिलेटेड एनीथिंग। तो फिल्म से स्टार्ट करते हैं, फिल्म प्रोडक्शन, म्यूजिक वीडियोस, शॉर्ट फिल्म्स, फैशन फिल्म्स, वहाँ से स्टार्ट लेकर वेडिंग वीडियोस टू बिजनेस इवेंट्स। अभी मेरी और आपकी मुलाकात भी बिजनेस इवेंट हुई है। जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि हम लोग उस फील्ड में एक्सपर्टीज करते हैं कि कैमरे से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, हम उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे आपको। तो एक तो ये आपका हो गया। दूसरा हमारा जो एस्पेक्ट है बिजनेस की साइड का, प्रोडक्शन को छोड़ के, वो है मार्केटिंग साइड का। अच्छा, एक साइड है जो हम SEO करते हैं, PPC करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग। सही है। तो क्या कहते हैं, ये दो चीजें हैं हमारे बिजनेस की मेन एस्पेक्ट। अच्छा हसन साहब, ये अब आपने बात कर ली है, अब जी। मेरे आपने बड़े दिल के करीब जो सब्जेक्ट है वो छेड़ दिया है आपने। मैंने ये देखा है जहाँ पे जितने पाकिस्तानीज हैं जो उनके बिजनेसेस हैं, उन्होंने उसको ई-कॉमर्स और उन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन को यूज नहीं किया सही तरह से जी। और वो यूज ना करके अपना बिजनेस उनका फ्लरिश नहीं हुआ। तो इसकी क्या वजह है कि गोरे जो है यहाँ पे या दूसरी कम्युनिटी के लोग तो बहुत एक्टिव नजर आते हैं मुझे अपनी बिजनेस की मार्केटिंग करते हुए, पब्लिसिटी करते हुए, सेल्स जनरेट करते हुए, पाकिस्तानी नहीं कर रहे। देखिए, ये तो एक इंडिविजुअल लेवल की एक बात आती है कि इंडिविजुअली तौर पे आप एक चीज़ को या एक रिसोर्स को आप किस तरह इस्तेमाल कर रहे हो। अब वो बेशक हम पाकिस्तानी भाई हों या हमारे गोरे भाई हों, जो भी हो, अगर आप एक चीज़ की यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं कर रहे तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी कमी जरूर है। क्यों नहीं करे, मेरा तो यही सवाल है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि अब अगर खुल के अगर मैं आपको बताऊं, अगर तो हमारे जो पाकिस्तानी है ना, दरअसल जो अवाम है, जो खासतौर पाकिस्तान में जो रहते हैं, जी जी, उधर की लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है बनिस्बत अमेरिका की लाइफस्टाइल से। अब यहाँ पर मैं यहाँ का बोर्न एंड रेज्ड हूँ, तो यहाँ की लाइफ इस तरह रही है कि हमें बहुत कम उम्र में काम स्टार्ट कर देते हैं, एक रूटीन सेट होती है आपकी, एक स्केड्यूल होता है आपका। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं होती। पाकिस्तान में लोग अपनी मर्जी से उठे, अपनी मर्जी से काम पे गए, यू नो, वो जिम्मेदारी है सर नहीं है। कोई मैं बैश नहीं कर रहा उनको, वो भी एक अच्छी जिंदगी है, लेकिन लाइफस्टाइल एक डिफरेंट है। मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ अमेरिका और पाकिस्तान की। तो यहाँ पर जब लोग आते हैं और वो एक इतने कंफर्टेबल लाइफस्टाइल से उठ के आते हैं कि यहाँ पर वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। यस, और फिर कंपटीशन इतना होता है, लैंग्वेज बैरियर होती है, तो उससे काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ के बॉर्न हैं, रेज्ड हैं, या ऐसे लोग जो पाकिस्तान से बहुत कम उम्र में आए और यहाँ पर रहे हैं, वो इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे, वो एक्टिव है। जी। चलिए, बस आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि मुझे हॉलीवुड की जो 2-3 जो आपकी पसंदीदा मूवीज़ हैं वो बताएं कौन सी हैं, और फिर जो इंडियन मूवीज़ हैं वो भी बता दें। अगर पाकिस्तान की भी मूवी कोई आपको पसंद आई है तो वो भी बता दें। हॉलीवुड में अगर मैं देखूं तो मेरी एक बहुत अच्छी मूवी है कास्टअवे। कास्टअवे, हाँ जी, कास्टअवे, वो जो जंगल में गिर जाता है, आइलैंड में, क्या कहते हैं, हाँ, वहाँ फंस जाता है और फुटबॉल से बातें करता है। फुटबॉल से बातें करता है, बिल्कुल बिल्कुल वो जो फुटबॉल बिछड़ जाता है उससे समंदर की तरफ जाता है, विल्सन होता है वो। ठीक है। अच्छा, एक तो वो एक बड़ी अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी थी वो। और जब बेचारा वापस आता है उसकी बीवी ने शादी कर ली होती है किसी और के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो सबसे दर्दनाक एक, ठीक है, एक चीज होती है। लेकिन एक वो मूवी थी, एक थी
द लास्ट सैमुराई, ओके, हाँ, टॉम क्रूज की, जी जी। बहुत ब्यूटीफुल मूवी। ये दो एक तलवारों की लड़ाइयाँ होती हैं ज्यादा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। वो बस एक स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छी थी। एक मेरे ख्याल है डायरेक्टर की आईज से मैंने एक मूवी देखी थी, देखी है, तो सही बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, खूबसूरत तरीके से वो फिल्म बनाई थी। ठीक है। हॉलीवुड बॉलीवुड में अगर जाएं तो मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, ठीक है, तो मैं बायस हो गए यहाँ पर बात हाँ करूँ मैं हाँ, बिल्कुल। आप नाम ले जो बेस्ट तो मूवी आपको लगती मुझे है। तो शाहरुख खान की मूवी फेवरेट है, तो मुझे वीर ज़ारा बहुत अच्छी लगती है। वीर ज़ारा, ठीक है, अच्छी वीर ज़ारा movie। मेरी बहुत अच्छी मूवी लगती है। अब वो बात आ जाती है एक जॉनर पे भी आ जाता है, हर आप जॉनर छोड़े एक अलग genre, होता छोड़े, है। अपना बस बताएं आप। लेकिन मेरी वीर ज़ारा मेरी एक फेवरेट मूवी है, बहुत और अच्छी इसके मूवी है। अलावा? इसके अलावा आप देखें शाहरुख खान की कल होना हो, कल होना हो, बहुत ही दिल वाले यार, दुल्हनिया कल ले होना जाएंगे। हो देखते हुए मैं तो रो पड़ा था। वो इतने इमोशनल सीन्स थे उसके एक अंदर। कल होना हो, एक कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, उसमें भी बहुत इमोशनल। तो नहीं, अच्छा, ये पाकिस्तान मूवीज देखी हैं? पाकिस्तानी मूवीज मैंने बहुत कम देखी हैं, लेकिन रिसेंटली मैंने मूवी देखी थी द लेजेंड ऑफ मौला मौला जट। जट, हाँ। I think Bilal Ashari has done a fantastic job, and shout out to Bilal Ashari for creating such a masterpiece. ऐसा लग नहीं रहा था कि एक पाकिस्तानी फिल्म है। सही बात है। और ये बताएं कि इंटरनेशनल लेवल बनाई है। एक्टर एक्ट्रेसेस थे, सबसे अच्छी किसकी एक्टिंग लगी आपको? मौला जट में, मौला जट में। मौला जट में नंबर 1 पे सबसे अच्छी एक्टिंग थी हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी, ठीक है। बहुत जबरदस्त एक्टिंग, नेक्स्ट लेवल। विलन की एक्टिंग करना हर बंदे के बस का काम नहीं है, सही है। उसने बहुत अच्छे तरीके से निभाया उस कैरेक्टर को। ओके। फवाद खान ऑब्वियसली वेरी गुड एक्टर, मायरा खान भी। एक और वो वहां पर वो थी जो उसकी बहन बनी होती है, उमैमा। उमैमा मलिक नाम है उनका, उन्होंने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की। अच्छा, आपको ऑलमोस्ट सबने अच्छी ज्यादा एक्टिंग माहिरा की अच्छी लगी थी या उमैमा मलिक की एक्टिंग? की। मायरा खान, आई लव मायरा खान। अच्छा। She is- मेरी तो क्या पूरी दुनिया की वो क्रश है, अच्छा, बहुत खूबसूरत। आई लव मायरा खान। लेकिन उनका एक डिफरेंट किरदार में उन्होंने खूबसूरती से निभाया है। उमैमा मलिक का एक वो अगेन विलन का एक किरदार था, तो वो उन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाया है। तो पाकिस्तानी ड्रामे मूवीज में इस तरह का विलन आपको नहीं दिखता फीमेल कैरेक्टर्स में, तो उस सेंस में उमैमा मलिक ने बहुत ट्रिमेंडस अच्छा। काम वैसे किया अगर है। पाकिस्तान की जो ड्रामास देखते हैं आप? थोड़े बहुत देखे हैं मैंने ड्रामे। अच्छा हम सफर। अच्छा। अच्छा, अगर ये जो बड़े बड़े ड्रामास हैं, अगर हम इनको कोई आइडिया दें कि इंग्लिश में, अरबिक में, फ्रेंच में, स्पेनिश में और चाइनीज़ लैंग्वेज में, ये 5 बड़ी लैंग्वेज हैं दुनिया की। जी यहाँ पे तो क्योंकि स्पेनिश बहुत चलती है अमेरिका ठीक है, में, जी जी, और इंग्लिश तो चलती ही चलती है क्योंकि इंग्लिश तो जी। इनकी नेटिव लैंग्वेज है। तो अगर ड्रामे पाकिस्तान के डब करके यहाँ चलाए जाएं, तो आपको लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं, इंग्लिश पीपल, वो देखेंगे? देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। मुझे लगता है कि अगर मार्केटिंग सही तरीके से की जाए अपने मुल्क की, अपने मुल्क के आर्ट की, तो कोई क्यों नहीं देखेगा। और एक मैसेज अगर आपने एक अच्छा दिया हुआ है उसके अंदर, एट द एंड ऑफ डे हम सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं। जी जी। आप भी नेटफ्लिक्स देखते हैं, मैं भी नेटफ्लिक्स देखता हूँ। कितनी Amazon फिल्में ऐसी देखते हैं कि हम दूसरी जबान में होती हैं, वो डब इंग्लिश में भी होती हैं और हम देखते हैं। हाँ बिल्कुल। तमिल इसी- मूवीज आजकल तमिल बहुत लोग movies, देख रहे हैं, you know, इंग्लिश में साउथ भी- की मूवीज। साउथ की, हाँ। तो इसी तरह हमारा कंटेंट लोग क्यों नहीं देखेंगे। तो मैं खुद ये जो भी लोग इसको देख रहे हैं या जो इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं, मैं ज़रूर उनको बोलूँगा कि आप अब ऐसा कंटेंट ज़रूर बनाएं और उसको डब content तो करें। बनना पड़ा है, सिर्फ डब भी करना है। तो उसके लिए जो भी आर्टिस्ट चाहिए वो आर्टिस्ट आगे आए और क्या कहते हैं ढूंढें उस आर्टिस्ट को जो डब करे और और हसन रिलीज साहब, कितनी करें। अच्छी बात है कि हमारा कंटेंट अमेरिकन, ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस और अफ्रीकन्स भी जो यहाँ पे रहते हैं वो देखेंगे, बिल्कुल, तो कितनी जबरदस्त पाकिस्तान की ब्रांडिंग होगी। बहुत अच्छी होगी। और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानियों की, जब से इमरान खान साहब पावर में आए और फिर अब चले भी गए, लेकिन इन्होंने एक नक्शा बदला है पाकिस्तानियों की इमेज का पूरी दुनिया में, सही। और खासतौर अमेरिका में। और ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन दिस कंट्री। जी। तो मैंने स्कूलिंग भी यहाँ पर की है, हाई स्कूलिंग भी, मिडिल स्कूल भी, कॉलेज भी, सब मैंने यहाँ गुजारा है। तो आई हैव सीन द ट्रांजिशन ऑफ रेसिज्म, ओके। you know, from being called a Paki to, oh man, you're from Pakistan, beautiful country. अच्छा, यानी कि अच्छा हुआ आप कहना ये चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अच्छा हुआ है पिछले कुछ टाइम में, थैंक्स टू खान साहब। थैंक्स टू खान साहब। वन ऑफ द रीजन खान साहब ही हैं। Okay. जाहिर बात है और भी कितने लोगों की मेहनत इसमें जरूर होगी, सही है। लेकिन जहाँ मुझे प्रॉपर चेंज आया वो खान साहब जब आए हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, और तकरीरें उन्होंने की जब हैं। तकरीरें की हैं, और उनका ऑरा और पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि
दुनिया आप वाशिंगटन की तकरीर में गए थे जब खान साहब उधर आए थे नहीं, स्टेडियम में? मैं नहीं जा सका अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो भी बड़ी फेमस लेकिन वो बहुत फेमस थी, बहुत ज्यादा क्राउड आया था यहाँ पर उनके लिए। हसन साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके। यू सो मच अली भाई, आपके साथ बहुत अच्छा टाइम आप लगता कह रहे थे है। मैंने क्या बात करनी है, आप बिल्कुल। चुप ही नहीं कर रहे। नहीं नहीं, मैं तो खुद कंफ्यूज है, पता नहीं मैंने क्या बीच में बोल दिया है, तो अगर कुछ मैंने ऐसा गलत बोल दिया हो तो भाई माजरत। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, ठीक है, यू आर वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। थैंक यू, मुझे आपके साथ 2 दिन से बड़ा मजा आ रहा है। थैंक यू। नहीं, मुझे भी आपके साथ देख ले 3-4 दिन हो गए मैं एक साथ अब, और हम रोज ही घूम रहे हैं, अब इतनी दोस्ती हो गई है हमारी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हसन साहब प्रोडक्शन का भी काम करते हैं, होस्टिंग भी करते हैं। मैं इनका नंबर दूंगा वैसे आपको नीचे, तो जिन्होंने यहाँ इसकी सर्विसेज